हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आपके लिए आए सेंटेंस का पार्ट फर्स्ट। इससे पहले वीडियो मेरा बंद था, कुछ काम था, एग्जाम देने गए थे तो वीडियो मेरा बंद था। फिर हर एक संडे को मेरा वीडियो आता है। सेंटेंस का आया हमने पार्ट 1। सेंटेंस हमने पढ़ा चुका है। सेंटेंस कहते हैं किसको, सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं, हमने सारा सेंटेंस पढ़ा रखा है। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब आपके लिए सेंटेंस लाए हैं कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है, सेंटेंस के अंदर क्या क्या नहीं होता है। देखिए, सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम लिखे हैं सब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर सबसे पहला वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। दूसरा चीज लिखे हम वर्ब होता है। तीसरा लिखे हैं ऑब्जेक्ट। चौथा लिखे हैं कंप्लीमेंट। अब सब में फर्क क्या होता है, बहुत सारे लोग जब टेंस बनाते हैं तो बोलते हैं सब्जेक्ट लिखो प्लस वर्ब लिखो, हैप्पी हो लिखो। उनको समझ नहीं आ पाता सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है। हम इन दोनों के बदले में एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, O.W लिखते हैं अदर वर्ड। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। हमने यहाँ पे लिख चुका है by whom action is done in sentence is called sentence। यानी सेंटेंस में जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यानी सेंटेंस में जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे में सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता होता है। यानी सेंटेंस में, वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। यानी वाक्य में काम करने वाले को हम लोग कर्ता कहते हैं। लिखे हैं by whom action is done in sentence is called sentence। यानी सेंटेंस में जो भी काम होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अगला है हमारा वर्ब। यानी सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है, वर्ब आता है। लिखे हैं वर्ब शोज विच एक्शन इज डन इन सेंटेंस। यानी वर्ब क्या होता है, वर्ब ये बतलाता है कि कोई भी काम सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, वो कौन बतलाता है, वर्ब बतलाता है। वर्ब ये काम करता है कि सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है इसकी सूचना में कौन देता है, वर्ब देता है। अगला लिखिए हम ऑब्जेक्ट। हम सबको एग्जांपल देकर बताएंगे, फिलहाल बस आपको समझा दे रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन किसे कहते हैं। सब्जेक्ट वह होता है जो सेंटेंस में काम करता है। दूसरा लिखे हैं वर्ब। वर्ब वह होता है जो सेंटेंस में बतलाता है कि कौन सा काम हो रहा है। तीसरा लिखे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ए वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कर्ता का जो काम करता है अगर उसका असर किसी के ऊपर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट द्वारा जो काम होगा और इस काम का असर किसी के ऊपर पड़ता है तो वो जिस वर्ड के ऊपर पड़ेगा वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसलिए हम लिखे हैं ए वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड की जगह एक और वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्ट, यानी वैसा शब्द जो सब्जेक्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, वैसे शब्द को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगला लिखिए कंप्लीमेंट। ए वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। यानी वैसा वर्ड जो कर्ता द्वारा प्रभावित नहीं होता है तो ऐसे शब्द को हम कंप्लीमेंट कहते हैं। आपको एग्जांपल देकर समझाएंगे। यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सबसे पहले बता दी सब्जेक्ट वह होता है जो काम करता है। सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं और सेंटेंस में जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। और सेंटेंस में जो काम होता है अगर वो काम करने वाला असर किसी को पड़ता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जब असर नहीं पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट कहेंगे। आपके पास टाइम है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, फिर आगे हम आपको एग्जांपल के साथ बता रहे हैं। तो अब तक आप लोगों हमने सब्जेक्ट पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट बताया था, उसमें वर्ब बताए थे, कंप्लीमेंट बताए थे, उसका डिफिनेशन बताए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जांपल के साथ। लिखें एग्जांपल, ही इट्स अ मैंगो। ही इट्स अ मैंगो मतलब यहाँ पे हमने टेंस लगाया है, ही सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लिया है। और दुनिया का कोई भी वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहता है, उसमें एस या ईएस लगा दीजिएगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर बन जाता है। देखिए, नाउन के अपोजिट वर्ब होता है। नाउन में अगर आप एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन आपका प्लुरल बनता है, लेकिन अगर आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वर्ब आपका क्या बन जाता है, सिंगुलर बनता है। दुनिया का कोई भी नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, लेकिन दुनिया का हमेशा कोई भी वर्ब वन हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहता है। इसलिए हमने इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस यहाँ पे जोड़ रखा है। लिखे ही इट्स अ मैंगो, वह आम खाता है। हमने यहाँ पे टेंस बना दिया इसको। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सेंटेंस में जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, सेंटेंस में जो काम होता है उसे सॉरी वर्ब किसे कहते हैं, सेंटेंस में जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानने से पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि वर्ब कौन है। यानी वर्ब में आपको ये पहचानना पड़ेगा कि वर्ब में काम कौन सा हो रहा है, सेंटेंस में काम कौन सा हो रहा है। तो ही इट्स अ मैंगो, वह आम खाता है। यानी इस सेंटेंस में जाहिर सी बात है आप लोगों को इतना ध्यान होगा कि इस सेंटेंस में खाने का काम हो रहा है। अब खाने किसको काम हो रहा है, मैंगो का। तो ये नहीं देखना है किसको खाया जा रहा है, बस पहले इतना हमको देखना है कि ही इट्स अ मैंगो, इस सेंटेंस में काम किसका हो रहा है। इस सेंटेंस में काम किसका हो रहा है, ही इट्स, वह खाता है, मतलब खाने का काम हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, जब वो खाता है तो जो काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं,
वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। हमने बता रखा है कि जो काम होता है सेंटेंस में, क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ही इट्स अ मैंगो, वह आम खाता है, मतलब यहाँ पे जो खाने का काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? इट्स कर रहा है, इसलिए इट्स हमारा क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। दूसरी बार बताएं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। यानी काम हो रहा है खाने का, और ये खाने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, यानी ही हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी जो काम होगा, अगर वो काम करने वाला मिल जाए उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और वो जो काम करेगा उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम होगा उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे इट्स मतलब खाना, यानी खाना काम किसका हो रहा है? खाने का, हमारे इसलिए वर्ब कहलाएगा। और काम कर रहा है ही वह खाता है, यानी काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, तो ही हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद से आप बात करते हैं ए को हमको छोड़ना है, ए आर्टिकल है, इसको आपको बाद में बता दिएगा। अगला आता है मैंगो। अब देखिए सेंटेंस में या तो ऑब्जेक्ट रहेगा, नहीं तो कंप्लीमेंट रहेगा। यानी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट हो, नहीं तो एक कंप्लीमेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट एक साथ कभी नहीं आता है, कोई एक आएगा, या तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो कंप्लीमेंट है। तो आपको इसमें से पहचानना भी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कंप्लीमेंट है। तो हमने बताया है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, अगर उस काम का असर किसी चीज पे पड़े तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और अगर असर ना पड़े उसे क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट कहते हैं। तो ही इट्स अ मैंगो, वह आम खाता है, यानी खाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो इसके द्वारा क्या खाया जा रहा है? मैंगो खाया जा रहा है। अब बताइए जब मैंगो खाएगा तो मैंगो खत्म होगा कि नहीं होगा? यानी इस पर मैंगो का असर पड़ रहा है, वह आम खाता है, इसका मतलब वह आम खाता है, तो आम धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, आम पूरा खा जाएगा। तो यहाँ पे मैंगो पर असर पड़ेगा, तो हमने बताया है कि सब्जेक्ट जो काम करता है, अगर उसके काम का असर जिसके ऊपर पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। सीधे समझिए, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सब वर्ब कहते हैं। और सब्जेक्ट जो काम करता है और उस काम का असर किसी को पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब ही इट्स अ मैंगो, वह आम क्या करता है? खाता है। यानी जब वो आम खाएगा तो आम खत्म होगा, आम धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी आम पर असर पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी बात आती है यहाँ पे, राम गोज टू दिल्ली। राम कहाँ आता है? दिल्ली आता है। फिर से हमने यहाँ पे राम सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने गोज को क्या बना दिया? सिंगुलर बना दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा आगे, राम गोज टू दिल्ली, राम दिल्ली जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है राम गोज टू दिल्ली, यहाँ पे काम हो रहा है राम दिल्ली जाता है, तो काम किसका हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। यानी राम कौन सा काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। यानी सब्जेक्ट जो काम करे उसे वर्ब कहते हैं। तो आपको पहले पहचानना क्या है कि काम कौन सा हो रहा है? राम गोज टू दिल्ली, राम जाता है, कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है, यानी काम किसका हो रहा है? जाने का। तो ये जो जाने का काम होगा, ये गोज हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अब हमने अभी बताया कि वर्ब जो करेगा, मतलब वर्ब का काम जो करेगा, यानी इसमें जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बताया है कि सेंटेंस में जो काम करेगा उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम होगा उसे वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जिस पर सब्जेक्ट का असर पड़ेगा उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और असर ना पड़े तो उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। राम गोज टू दिल्ली, राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, गोज क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब टू तो आपको प्रीपोजिशन है, यहाँ पे आपको बताना नहीं पड़ेगा, बाद में बता दीजिएगा प्रीपोजिशन होता क्या है। अब लिखें क्या? दिल्ली। और अभी आपको पहले ऑब्जेक्ट में एग्जांपल बताएं, तो या तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो कंप्लीमेंट होगा। तो पहचानना कैसे है? ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर असर पड़ता है, कंप्लीमेंट वह होता है जिस पर असर नहीं पड़ता है। तो राम गोज टू दिल्ली, राम दिल्ली जाता है, तो बताइए दिल्ली यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होगा। अब देखिए, जब राम दिल्ली जाता है तो सबसे पहली बात यह है कि लोगों का क्वेश्चन होता है, सर राम दिल्ली जाता है तो दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई, तो दिल्ली की जनसंख्या बढ़ी, दिल्ली की जनसंख्या नहीं बढ़ी, दिल्ली एक ही को है, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। तो आपको सिर्फ मतलब किससे है? दिल्ली से मतलब, वहां के लोगों का मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है? दिल्ली से। तो एक बात बताइए, राम जब दिल्ली जाता है तो वहां पे क्या दिल्ली में भूकंप आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या दिल्ली जब ऐसे था तो टेढ़ा हो जाएगा? नहीं आएगा। यानी दिल्ली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली एक था, एक है, और उसके जाने के बाद भी एक रहेगा। दिल्ली में ना ही भूकंप आएगा, ना ही कुछ होएगा। हाँ, ये बात है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो आपको यहाँ पे जनसंख्या से मतलब नहीं, मतलब किससे है? दिल्ली से। मतलब राम के जाने से दिल्ली पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, और जब असर नहीं पड़ता है तो इसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट। तो ये था ऑब्जेक्ट, ये क्या था? कंप्लीमेंट। यानी इस पर राम के जाने से कोई असर नहीं पड़ रहा है, जब असर नहीं पड़ेगा तो उसे क्या कहें? कंप्लीमेंट कहेंगे। अब लिखें आई बीट यू, आई बीट यू, मैं तुम्हें क्या करता हूं? पीटता हूं। अब देखिए, आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूं, काम किसका हो रहा है? पीटने का काम हो रहा है। किसका हो रहा है?
पीटने का काम हो रहा है। तो जब पीटने का काम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। यानी जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। आई बीट यू, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, पीटता हूँ। यहाँ पे पीटना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अभी पीटने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। यानी आई मतलब मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूं। अभी देखिए यहाँ पे जो यू है, यू आपका क्या है, अभी बताएं कि ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट उसे कहेंगे जिस पर असर पड़ेगा, कंप्लीमेंट उसे कहेंगे जिस पर असर नहीं पड़ेगा। तो आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूं। अब मेरे पीटने से तुम पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तुम्हें चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, तुम्हें हरास होगा कि नहीं होगा। तो जब तुम पर असर पड़ेगा तो इसे क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। आई बीट यू, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, पीटता हूं। तो मैं काम कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा, पीटने का काम हो रहा है तो वर्ब हो जाएगा। और मैं जब तुम्हें पीट रहा हूं तो तुम पर क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। जब असर पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। लास्ट में है दे आर कमिंग एट माई होम, वे लोग मेरे घर आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दे आर कमिंग, काम कौन सा हो रहा है, कमिंग का, यानी आने का। तो आना यहाँ पे कमिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब। यानी काम किसका हो रहा है, कमिंग का। तो यहाँ पे कमिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। उसके बाद ये काम कौन कर रहा है, दे कर रहा है। आ कौन रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं। जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कमिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब यहाँ पे ऐड हटाइए माई होम। अब देखिए यहाँ पे जो माई होम है, मेरे घर। अब वैसे यहाँ पे दिल्ली को बताए थे क्या, वो जब दिल्ली जाता है तो दिल्ली की जनसंख्या ना बढ़ती है कि दिल्ली टेढ़ा जाता है या दिल्ली में भूकंप आता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वैसे ही जब वे लोग मेरे घर आएंगे तो मेरे घर में रहने वालों की क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी। मेरे घर पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, मेरा घर तो टूटेगा नहीं, मेरा घर तो हिलेगा नहीं। वैसे ही जब असर पड़ेगा ही नहीं तब हम इसे क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। मतलब ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर सब्जेक्ट जो काम करता है अगर असर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम किया जाए और उस पर असर ना पड़े तो उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।